जुलाई का महीना हाहाकार मचा रहा है। जीवन देने वाली बारिश की बूंदें अब मूसलाधार मुसीबत बनकर गिर रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में मानसून अब जानलेवा नजर आ रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है कि दर्जन भर जिले भारी आपदा से गुजर रहे हैं। मैदानों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है तो पहाड़ों में भी कुदरत का प्रकोप लगातार नजर आ रहा है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के कई हिस्सों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इससे पहले हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से आए मानसूनी मुसीबत की तस्वीर दिखाएं। सबसे पहले देखिए कि कैसे पानी ने यूपी के इन जिलों में जबरदस्त उत्पात मचाया। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 12 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 12 प्रभावित जिलों की देखिए। अगर आप भी इन शहरों में रहते हैं तो वहां के हालात इससे कुछ ज्यादा जुदा नहीं होंगे। तस्वीरें देखिए पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती से लेकर बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती और शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलिया, हर तरफ मानसूनी आफत नजर आ रही है। सड़क जो है वो सैलाब में तब्दील हो चुके हैं और गाड़ियों के बजाय वहां नाव चलती नजर आ रही है। हालांकि इन तमाम प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल कुछ जगहों का दौरा योगी आदित्यनाथ ने किया और आज भी कुछ जिलों का हवाई सर्वेक्षण वो करेंगे और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश, लोगों के रेस्क्यू का निर्देश दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावित जिलों की। वहीं लखीमपुर में भारी बारिश से लोगों पर सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। लखीमपुर शहर से लेकर गांवों तक पानी का जोरदार प्रहार जारी है और कई हिस्सों में पानी में लोग डूबते नजर आए। लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई गांव तो पानी में डूब गए हैं। लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। हाल ये हो गई है कि सड़कें गायब हैं। किसी के पास नाव छोड़कर कहीं भी आने जाने का कोई सहारा नहीं। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि निचली इलाकों में बने जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं और ऐसे में जान बचाने के लिए लोग जाएं तो जाएं कहां और कैसे। हमारे सहयोगी मनीष यादव की ग्राउंड रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। पानी का सैलाब जब उमड़ता है तो जिंदगी ठहर जाती है। लखीमपुर का घाघरा इलाका जिसे शारदा कहा जाता है, शारदा नदी में पानी बढ़ा क्योंकि नेपाल से पानी छोड़ा गया और आप देखिए हालत यह है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आगे जहां पर खड़ा हूं वो सड़क है, आपको सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आएगी क्योंकि दोनों तरफ से पुल के ऊपर से नदी बह रही है। वैसे जो उस पार के गांव हैं वो पूरे पानी की चपेट में आ गए हैं। हालत नाव से समझी जा सकती है कि लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर चल निकले हैं। बीते करीब 3 दिनों से ये बाढ़ के हालात बने हैं। भैया कौन कौन से गाँव हैं जो पानी की चपेट में आ गए हैं? क्यों जी, कौन कौन से गांव हैं जो पानी की चपेट में आ गए हैं? गांव यहाँ बुलबुलिया है, एक मिलपुरवा है। अच्छा। और इधर तो कहाँ तक पानी आ गया है? पानी यहाँ बुलबुलिया तक आ गया है और उधर और कई सारे गांव है वहाँ तक। गांव के लोगों के लिए कहीं इंतजाम किया है प्रशासन ने? हाँ, प्रशासन इंतजाम कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किया है कोई। देखिए प्रशासन इंतजाम कर रहा है लेकिन लोग अपने घरों का सामान लेकर नाव पर रखकर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कांटेक्ट टूट गया है। कोई संपर्क नहीं है अब गांव के साथ। नाव के जरिए ही संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। कल तक इस सड़क पर ट्रैक्टर से बाहर जा सकते थे, उस पार पहुंच सकते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर को भी यहां पर जो आवागमन है वो भी बंद हो गया है। हालात ये हैं कि लोगों को गांव छोड़कर दूसरी जगह पर, ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी से आपने मनीष की रिपोर्ट देखी। लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ के बीच लोगों पर ही मुसीबत बनकर पानी टूटा है और क्या बीत रही उन लोगों पर ये हमने जानने की कोशिश की। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट नव भारत के कैमरे पर लोगों ने अपनी अपनी आपबीती सुनाई। बाढ़ से प्रभावित इलाकों से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे कि उन जगहों पर क्या हालात हैं जहां पानी एकदम ज्यादा मुसीबत बन चुका है लोगों के लिए। तो आसरा यही पतवार है। इसी पतवार के इर्द गिर्द जिंदगी सिमट कर रह गई है। मंगलीपुरवा गांव की, सदर के बाकी हिस्से जहां पर बाढ़ आई है उन गांव वालों की। सुबह नाव के जरिए शहर जाना और लौटकर मजदूरी करके फिर वापस इसी पतवार के सहारे घर को चले आना। पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, दिक्कतें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी क्योंकि जलस्तर बढ़ेगा तो गांव में जो पानी है वो जो पहले तल को चपेट में ले गया है वो और ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत ये होगी कि जानवर कहाँ ले जाएं।
पानी में फंसने के चलते जानवर बाहर ले नहीं जा पाए, क्योंकि नाव में जानवर आ नहीं सकते, सामान भी शिफ्ट नहीं कर पाए। मजबूरी में गांव को ही ठिकाना बनाना पड़ा। कुछ लोग थे जिनके पास सामान कम था, वो वापस ऊंची जगहों पर चले गए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर पानी बढ़ा तो कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। भैया अभी पानी कितना हुआ है, कितना मतलब देखें तो कहां कहां तक पानी होगा यहाँ पे? घूम गांव में लमसम 3 फीट 4 फीट पानी रोड पे चल रहा है। रोड पे तो जो गांव में तो ज्यादा पानी होगा। गांव में ज्यादा है, घरों में ज्यादा है, सब भरा हुआ है, अभी कहीं खाली नहीं हुआ है। कितने गांव हैं जो ऐसे जो जहाँ जहाँ पानी आया है? अरे कम से कम यहाँ होंगे 50 गांव होंगे, सब में भरा हुआ है पानी। तो इस हिस्से में देखें तो इस हिस्से में सारे जो गांव हैं, सारे गांव हैं। घूम गांव बताया आपने, और हाँ, घूम है, पिपरा घूम है, लेंगड़ीपुर है, करदहिया मानपुर है, जंगल नंबर 10 है। तो सब पूरा जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा बाढ़ की चपेट में आ गया है, सब में पानी भर गया है। बिजली के खंभे लगे हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो फिर बिजली में कटौती कर दी जाती है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि करंट फैलने का डर रहता है। तो ये दिक्कत गांव में बहुत बड़ी होती है। और देखिए नाव के सहारे ही जिंदगी चलती है। तो कितने चक्कर आप लगा देते हैं भैया? अब हम लगा देते हैं घूम से और मिलपुरवा तक 10 चक्कर रोज, 10 चक्कर 8 चक्कर। और एक चक्कर पर समय कितना लगता है? ये अरे लग जाता है 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, कहीं कहीं 2 घंटे लग जाते हैं। हम लोग भी आए तो लगभग 1.5 घंटे में यहाँ पहुंचे। हाँ, सुबह हम निकलते हैं 6 बजे के आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, तब से चल ही रहे हैं। लोगों की आपबीती आपने सुनी, तो वहीं लखीमपुर खीरी के 50 से ज्यादा गांव इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं और एक गांव के 500 से 1000 मकान लगभग पानी में डूब चुके हैं। तो वहां के लोगों पर भी क्या बीत रही है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सोचिए कि पूरा का पूरा गांव जैसे जल समाधि ले चुका हो। लखीमपुर खीरी के हालात बहुत ज्यादा यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से बदतर होते चले गए हैं। और देखिए पूरा गांव, घर बार, लोगों की गाड़ी, यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी पानी में डूबे नजर आए हैं। और अब लोगों को अपना ही गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी मनीष हर उस जगह पहुंचे जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। वहां के लोगों की दर्द, तकलीफें और इस वक्त मूसलाधार बारिश के हाहाकार की कुछ तस्वीरें आपके सामने अगले रिपोर्ट में। जिंदगी से दो दो हाथ करने की जंग है ये। पानी का सैलाब गांव में जब घुसा तो लोग परेशान हो उठे। जो पहला तल है, गांव में जितने पहले तल वाले मकान हैं, सब में पानी घुस गया है। पूरा ये एक अहाता है, उसमें आप हर घर में देखेंगे तो पानी है। लोग निचले तल को छोड़कर घरों की छतों पर शिफ्ट हो गए हैं, वहीं पर खाना पीना हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने मुनादी की थी, क्योंकि घाघरा का जो इलाका है, जिसे शारदा लखीमपुर एरिया में बोला जाता है, वहां पर डूब एरिया के क्षेत्र के रूप में इसकी गिनती होती है। तो अंदाजा बहुत पहले से था, तो प्रशासन ने मुनादी भी की थी। अब राहत और बचाव कार्य भी चला रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों का जो आना जाना है वो इसी नाव के जरिए हो पा रहा है। नावें लगी हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, संपर्क मार्ग टूट गया है। तो चाहे शहर जाना है, सामान लाना है, तब भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, या घर में कोई दिक्कत हो रही है तब भी नाव के जरिए शहर आ जा पा रहे हैं। दिक्कत रात को बहुत होती है, क्योंकि रात में नाव चलना भी बंद हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुजर बसर कैसे हो रही है? पानी कब से आया था यहाँ पे? पानी आज 4 दिन हो गया है। 4 दिन हो गए। तो 4 दिन में फिर पानी मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, आज 5-6 इंच पानी घटा। और अभी पता चला है कि पानी बैराज से छोड़ दिया गया है, तो शाम तक फिर बढ़ जाएगा। शाम तक फिर उतना ही हो जाएगा। तो क्या ऊंची जगह पर जाना पड़ेगा या फिर यहीं से काम चल अब जाएगा? ऊंची जगह पे कहाँ कैसे निकले, जो फंसे हैं वो फंसे हैं, ऐसे छतों पे रह रहे हैं। कुछ लोग गए के बाहर? हाँ, कुछ लोग गए हैं बाहर, जो पहले से निकल गए वो निकल गए, और जो फंस गए अब आगे रास्ता नहीं। तो बाकी जानवरों वगैरह का क्या सीन है? सब ऐसे ही यहीं पड़े हैं, कोई निकाल लगे, कोई बाहर है। अच्छा। हाँ, बाकी फिर पानी में ही? बाकी पानी में। खाने पीने की, मेडिकल की ये फैसिलिटी कैसे हो पाती है भैया? खाने पीने की लोग छतों पे बनाते हैं, खाते हैं, और जानवर सब पानी में हैं, कहीं सूखा जगह नहीं है। पीने का पानी कैसे लोग मैनेज करते हैं आप लोग? पीने का पानी कहीं कहीं नल ऊपर है, वहीं से लाया जाता है। अच्छा, एक ही नल से काम चला लेते हैं? एक नल से कई लोग का काम चल जाता है। कितने गांव, इस गांव में कितने परिवार रहते होंगे, कितने मकान हैं? इसमें लमसम 500 घर हैं। 500 घर हैं जी। और 500 घर डूबे हुए हैं सभी? 500 घर डूबे हुए हैं, सारे घरों में पानी भरा है।
सारे घरों में पानी भरा है। जो लोग निकल पाए वो चले गए, लेकिन जो फंस गए वो कहीं नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता भी जाम हो चुका है। ये लोगों की आप बीती आपने सुनी, बारिश से कैसे लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। किसानों की कई एकड़ फसल, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं और जहां तक इस वक्त लोगों की नजर जा रही है, पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। और हर तरफ उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जैसे मानो पूरा शहर समुद्र पर बसा हो और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पशु पक्षी मवेशी जो हैं वो वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा इंसान, जनजीवन, सब कुछ ठप पड़ चुका है। पूरे इस हिस्से में पानी आ गया है। आप पीछे देखेंगे तो जो खेती इस एरिया में होती है, इसमें गन्ने की फसल थी, इस बार बोई थी लोगों ने, इसके अलावा मक्का की फसल थी, तो वो सब डूब गई है। कहीं आपको खेती का नामो निशान नजर नहीं आएगा। तो खेती न होने से आने वाले दिनों में संकट आर्थिक भी पैदा होगा कि कैसे चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि जितनी भी खेती होती है गांव में अक्सर रवायत होती है कि कर्जे पर लेकर खेत को बोया जाता है और जब फसल पकने लगती है तो उसे बेचकर कर्जा चुकाया जाता है। लेकिन यहाँ दोहरी मार होगी कि कर्जा लिया वो तो चुकाना है ही है और फसल की अब कोई संभावना नहीं कि दोबारा कुछ हो पाएगा। तो एक मुश्किल ये होती है। दूसरा, खाने पीने की बड़ी समस्या होती है, जानवरों को लेकर बड़ी समस्या होती है। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जिस तरह के हालात बन गए हैं उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद ज्यादा चिंतित नजर आए। वो पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कल भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आज भी बलरामपुर और श्रावस्ती का हवाई सर्वेक्षण योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल लखीमपुर का दौरा करते नजर आए, हवाई सर्वे जो है वो योगी आदित्यनाथ ने किया है। आज बलरामपुर श्रावस्ती का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा बोट पर उन तमाम जगहों तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की जहां निचले इलाकों में पानी ज्यादा भरा है, लोगों का घर बार पानी में डूब चुका है और काफी ज्यादा मुसीबत लोगों को करना यहाँ पर पड़ रहा है। आज 2 जगहों पर उनका हवाई दौरा जो है वो निर्धारित है और ऐसे में पहले ही प्रशासन के तमाम अधिकारियों को उन्होंने त्वरित कार्रवाई और रेस्क्यू का आदेश दिया है। तो यूपी में अब तक बारिश से कितना नुकसान हुआ, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। गंगा, घाघरा, शारदा नदी सबसे ज्यादा उफान पर हैं और सहायक नदियां डेंजर लेवल को पार करती नजर आ रही हैं। 12 जिले इस वक्त उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और 12 जिलों की 633 गांव पानी में डूब चुके हैं, जिसमें करीब 8 लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है और लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो चुकी है। यहाँ रहने वाले लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों को तैनात किया गया है। 10,000 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू हो गया है। उन्हें शेल्टर कैंप्स में या फिर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो वहीं न सिर्फ जमीनी इलाकों में बल्कि पहाड़ों पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के बाद रुख हिमाचल से करते हैं, जहां से तबाही की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों से हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने की तस्वीरें आ रही हैं। लैंडस्लाइड का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। आपको बता देंगे, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीर है। यहाँ हाईवे पर अचानक से पहाड़ का बड़ा हिस्सा आ गिरा और उस समय वहां से गुजरने वाले लोग ये सब कुछ देखकर खौफजदा रह गए। ये तो गनीमत इस बात की रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कैसे भीषण लैंडस्लाइड यहाँ पर हुई है इसकी ये तस्वीर आप हिमाचल के चंबा में देखकर समझ सकते हैं कि जमीन हो या पहाड़, हर तरफ बर्बादी का मंजर मॉनसून में नजर आ रहा है। वहीं बात गोवा की कर लेते हैं। गोवा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ों से सीधा खाई में एक ट्रक गिर गया। सड़क धंसने की वजह से हादसा हुआ और बताया जा रहा है गोवा के चोरला घाट के पास ये घटना घटी। सड़क की मिट्टी ढह जाने की वजह से पहले तो एक ट्रक मिट्टी में फंस गया और उसके बाद जब बुलडोजर से उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी तभी जमीन धंसने से ये लॉरी सीधा खाई में जा गिरा। अच्छी बात ये रही कि ड्राइवर पहले ही ट्रक से बाहर आ चुका था और रेस्क्यू के दौरान ये हादसा हुआ। तो ये गोवा की तस्वीर आप देखिए। गोवा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है और बहरहाल
समुद्री राज्य गोवा और ऐसे में देखिए हर जगह यहाँ पर जब लोग आवागमन करते हैं तो वार्निंग जारी कर दी जाती है, लेकिन एक ट्रक यहाँ पर सड़क धंस जाने की वजह से उसमें फंसा और जब रेस्क्यू किया जा रहा था, ट्रक को निकाला जा रहा था, देखते ही देखते चट्टान यहाँ की जो है वो पूरी धसक जाती है और कीचड़ में फंसी लॉरी नीचे गिर जाती है। बस गनीमत ये रही कि उस वक्त ड्राइवर ट्रक के बाहर था। और अगली खबर हरियाणा से है। नदी की तेज धार के बीच एक ट्रक फंस गया। लोगों ने रस्सी के सहारे ड्राइवर को बचाने की कोशिश की। वीडियो हरियाणा के पंचकुला से सामने आया है। बताया जा रहा है ड्राइवर पानी के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच वाटर लेवल ज्यादा बढ़ गया, ट्रक वहीं फंस गया। बाद में आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से ड्राइवर को बचाया, लेकिन उफनती नदी के बीच ट्रक को बाहर निकाला नहीं जा सका। जब सोचिए ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स जब पानी का जो प्रेशर है, वेग है, वो नहीं झेल पाते तो इसमें आने जाने वाले दो पहिया वाहनों का या फिर कार्स का या छोटी गाड़ियों का क्या हश्र होता होगा। और इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत पे भी कई बार हम चेतावनी आप लोगों के लिए जारी करते हैं कि जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है वहां सुरक्षित रहें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और इस तरह के तेज धार को जबरन पार करने की कोशिश अपनी गाड़ी से ना करें। कई बार इसमें हादसे होते देखे गए हैं। हालांकि यहाँ गनीमत ये रही कि लोगों ने रस्सी से ड्राइवर की जान बचा ली, लेकिन भारी भरकम ट्रक जैसी पूरी गाड़ी जो है वो दिखे वो पानी में मझधार में कुछ ऐसा फंसा कि उसे बाहर निकाला नहीं जा सका। अब सैलाब के कहर की, सैलाब के प्रकोप की ये दो तस्वीरें आपके सामने टीवी पर। पंचकुला में देखिए एक तरफ सैलाब में एक शख्स फंस गया जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है, ट्रक में वो नदी पार करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ रस्सी से उसका कैसे रेस्क्यू किया गया। जब वो ये समझ गया कि अब गाड़ी पार नहीं जा सकती तो उसके बाद एक रस्सी फेंककर उसे रेस्क्यू कर किनारे मौजूद लोगों ने उसकी जिंदगी बचाई। तो यूपी के कई जिलों में भी भारी बारिश से बुरा हाल हो गया है। बुलंदशहर से खबर आ रही है, भारी बारिश के बीच स्कूल बस पानी में फंस गई और जेसीबी की मदद से बस को निकाला गया। सड़क पर जल भराव की स्थिति ऐसी है कि बस पानी के बीचों बीच फंसी रही और बाद में नगर निगम और पुलिस की टीम को इसकी सूचना दी गई। बस को जेसीबी की मदद से पानी से बाहर निकाला गया और उसके बाद बच्चों का भी रेस्क्यू किया गया। तो देखिए स्कूल खुल चुके हैं, मानसून का मौसम है और ऐसे में बारिश कैसे आफत की बारिश बन गई है कि अब स्कूली बच्चे भी परेशान होने लगे हैं। स्कूल बस बीच बारिश में जमा जो पानी है वहां फंसती नजर आई और इसके बाद लगभग काफी घंटों की मशक्कत के बाद बस का रेस्क्यू किया गया, उसमें फंसे बच्चों को बचाया गया। और अब बुलंदशहर में देखिए ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मानसून जानलेवा कैसे बनता नजर आ रहा है। एक तरफ पूरी स्कूल बस जो है वो पानी में फंस गई और दूसरी तरफ इसमें मौजूद बच्चों की जिंदगी पर बनाई। बहरहाल रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद बस को भी साइड किया और बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। तो पानी के प्रहार वाली 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कैसे बुलंदशहर में स्कूल बस फंसी हुई है। पंचकुला में ट्रैक्टर पानी में फंस गया तो वहीं गोवा के चोरला घाट में लॉरी जो है वो यहां फंसा और उसे निकालने की जद्दोजहद में पूरा का पूरा जो ट्रक है वो नीचे खाई में जा गिरा। अगली खबर गुजरात से है। बारिश और बाढ़ के बीच जान से खिलवाड़ करते लोग नजर आ रहे हैं। तेज धार के बीच एक शख्स यहां मस्ती करता नजर आया। एक तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एहतियात जारी किया है, लेकिन रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में लगी हुई है। उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो हैं वो सुर्खियां बटोरती हैं। वीडियो गुजरात के अमरेली का है। ये शख्स पानी के बीच देखिए कैसे मस्ती कर रहा है और लोग उसे कह रहे हैं कि वो किनारे आ जाए, लेकिन ये मानता नहीं है। ये खबर आप सबके लिए जरूरी है और इसलिए क्योंकि ऐसी लापरवाही या मस्ती आपकी जान भी ले सकती है। पानी का प्रकोप आपने कई बार देखा होगा कि देखते ही देखते साधारण से दिखने वाली जलधारा कब यहाँ पर इतनी ज्यादा जानलेवा बन जाए और उसका वेग इतना ज्यादा हो जाए कि इसे झेल पाना भी शायद नामुमकिन हो। और ऐसे में कई लोगों की जान जाते हमने देखा है।
वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में भी बाढ़ और बारिश से कैसी बर्बादी हो रही है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ देवा नदी पूरी तरह उफान पर है। निचले इलाकों में हर तरफ पानी दिख रहा है और हालत ये है कि हाईवे पर भी पानी भर चुका है। इससे गाड़ियों के मूवमेंट पर सीधा असर पड़ा है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुट गई है और देखिए सड़क पर जब नाव चलने लगी हो तो आप समझ सकते हैं कि पानी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है। और सैलाब के बीच से गुजर रही गाड़ियां तो आप देख रहे हैं, लेकिन कई गाड़ियां इसमें फंस जाती हैं, कई खराब हो जाती हैं और कई गाड़ियां पानी का वेग जो है उसका सामना नहीं कर पाती हैं। और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम अब लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। पीलीभीत की तस्वीरें हैं। देवा नदी का स्तर काफी ज्यादा खतरे से ऊपर बढ़ चुका है और ऐसे में हाईवे पर भी पानी भर चुका है। जल प्रलय की 4 तस्वीरें आप देखिए। हाईवे पर एक तरफ सैलाब नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बीच पर लोग मस्ती करते नजर आ रहे हो, लेकिन ये कोई बीच नहीं है, कोई नदी किनारा नहीं है। यहाँ लोग सड़क पर मौजूद हैं, ये हाईवे पर मौजूद हैं और वहीं पानी से गाड़ियां भी गुजर रही हैं। लोगों के कमर तक पानी भर गया है और एनडीआरएफ द्वारा उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो बारिश को लेकर आज किन किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि भारत में रेड अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के अलावा ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय और गोवा, इन राज्यों में भी काफी ज्यादा बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है और पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है।